अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरे मुल्क की जी अमेरिका पर नजरें लगी हुई थी कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होगा, ट्रंप जीत गया तो क्या होगा। लिहाजा ट्रंप जीत गया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों की अगली नजर कि अब क्या होगा। यानी पहला काम तो हो गया। जो हमें बताया गया था कि ट्रंप नहीं जीतेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से हमें पाकिस्तान में कहा गया था कि हमने सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इमरान खान जीत ही नहीं सकता। यानी क्या है, हमने कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए, हमने एक सिंगल किसी गली के अंदर भी जलसा नहीं होने दिया, तो कैंपेन तो हुई नहीं। किसी एक पॉपुलर लीडर को हमने इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं दी जो पीटीआई के अंदर फेमिलियर नेम हो, उसके तो हमने कागजात नामजदगी एक्सेप्ट ही नहीं होने दिए। और फिर इंतखाबी निशान भूल जाएं बल्ले को, हमने तो किसी को एक किस्म का भी इंतखाबी निशान नहीं दिया। बैंगन दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को प्याला दे दिया। तो लिहाजा जीत ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कुछ भी हो जाए। ऊपर से हमने इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट भी बंद कर दिया। लो जी, अब कहानी खत्म। पीटीआई इंटरनेट की जमात है ना, वो कहते थे इंटरनेट की जमात है, इंटरनेट ही हमने बंद कर दिया, अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। इसी तरह से खबरें आई अमेरिका से, वो जी ट्रंप की कहानी खत्म जी, सजा हो जानी है, जो बाइडेन ने जीत जाना है, अमेरिका के अंदर एस्टैब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी है, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता जी, भूल जाए भूल जाए भूल जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ट्रंप जीत गया, लिहाजा ये जब काम हो गया ना, अब अगली चीज थी कि हल्फ वो उठा ले, हल्फ उठा के क्या होगा क्या नहीं होगा, इमरान खान के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या होगी। लिहाजा ये सारा कुछ मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं कि जो अमेरिका से खबर आई है, जो मोहसिन नकवी ने अपने हेडक्वार्टर, अपने बड़ों को रिपोर्ट किया है, इसके साथ साथ हामिद मीर की जानब से जो खान के हवाले से दावे और खान जो प्लानिंग कर रहा है, और फिर जो एक नई जो है वो मैदान सज रहा है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैं आपके सामने ये आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। लिहाजा ट्रंप आ गया, रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स आना शुरू हो गए, यहां पे एक और कंपनी आ गई, वो जी सऊदी अरब के जरिए हमने मैनेज कर लिया है, वो जी रिचर्ड ग्रेनल है क्या। यहां पे लोग इतने एतमाद के अंदर आ गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया रिचर्ड ग्रेनल कौन है भाई, कौन रिचर्ड ग्रेनल, और वो थर्ड क्लास फारतकार है, फलाना है, डमकाना है, हम उसको नहीं जानते। फिर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई रिचर्ड ग्रेनल के साथ, तो वहां से भी होश उड़ गए। अब जरा कहानी समझिए। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने सबसे बाएतमाद बंदे को अमेरिका भेजा, हालांकि वजीर खारजा को जाना चाहिए था, वजीर खारजा को, लेकिन बाएतमाद बंदे को भेजा गया कि तुम जाओ, तुम समझदार हो, घर के बंदे हो, तुम्हारे साथ रिश्तेदारी भी है, ताल्लुक भी है, तो लिहाजा तुम जरा चेक करके आओ अमेरिका के अंदर हवाएं किस तरफ जा रही, सूरत हाल क्या है। क्योंकि वो जो मीडिया शीडिया है ना, सोशल मीडिया है, पीटीआई वाले हैं या किसी और को भेजेंगे, वो हो सकता है वहां पे अपनी गेम सेट करने के चक्कर में पड़ जाए। तुम हो घर के बंदे, तुम जाओ, ओरिजिनल वाली रिपोर्ट देनी है, झूठ नहीं बोलना। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब अमेरिका चले गए, और यहां पे खबरें चली, मोहसिन नकवी का शाहाना इस्तकबाल, पहली साफ में बिठा के जनाब ट्रंप साहब ने हलफ लिया। इवन शुक्र करें यहां पे यह खबर नहीं चली कि ट्रंप साहब ने तो इनकार कर दिया हलफ लेने से, यानी ट्रंप ने तो हलफ लेने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा नकवी साहब को लेके आए, ना ना, जब तक नकवी साहब नहीं ना आएंगे तब तक हलफ नहीं होने। हाँ, ऐसे नहीं, ट्रंप साहब ने कहा कि नकवी साहब को लेके आए, प्रोटोकॉल के साथ लेके आए, फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए लेके आए, यहां पहली चेयर पर उनको बिठाएं, तब जाके मैं शपथ लूंगा, यानी तब हल्फ होंगे हमारे। तो यहां पे इस तरह की यानी खबरें चली। उसके बाद नकवी साहब यानी वो वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ जो तकरीब हो रही थी उसके अंदर वो घुस गए। उसके बाद उन्होंने वो जॉय विल्सन और दिगर से वो मुलाकातें कर ली। लो जी, उसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया पे तरतल्ली मच गई, मोहसिन नकवी का कामयाब दौरा, झंडे गाड़ दिया जी, जो कोई नहीं कर सका, जो कोई नहीं कर सका वो बड़े साहब के रिश्तेदार ने कर दिया है, यानी वो नकवी साहब ने कर दिया। कमाल हो गई जी, अखीर हो गई,
मुलाकातों पर मुलाकातें, मुलाकातों पर मुलाकातें। ये काम तो एस जयशंकर भी नहीं कर सका ना, जो मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया। उसके बाद वो आप देख चुके हैं कि किस तरह से वहां से वो उन्होंने फ्री इमरान खान का मुतालबा कर दिया। अभी वो हैंड शेक करके फोटो बना के पाकिस्तानी मीडिया पे फोटो चली नहीं थी, उधर से ट्विटर पे ट्वीट आ गया फ्री इमरान खान। तो मोहसिन नकवी साहब को उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि यहां पे हवाओं का रुख क्या है। लिहाजा तमाम तर मुलाकातें करने के बाद हुसैन हक्कानी को कहना पड़ गया कि आपने किस बंदे को यहां पे भेज दिया, आपने किया क्या, खच मार लिया। छोड़ दें हुसैन हक्कानी को, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को मोहसिन नकवी को डिसओन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो निजी दौरे पे, इरफान सदीकी ने कह दिया, दफ्तर खारजा ने कहा वो निजी दौरा, प्राइवेट दौरा, वो मिलते फिर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बस हम क्या करें, वो बस छोड़ दें, खुद ही कहेंगे। अब हुआ क्या है, यहां तक मैं जिस चीज के लिए आपको लेकर आया, मोहसिन नकवी साहब ने बताया यह है, अमेरिका के अंदर इतनी सख्तियां झीलने के बाद कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका का अवाने नुमाइंदगान है, अमेरिका के जो इलेक्टेड लोग हैं, फॉर्म 45 वाले, ओरिजिनल वोटों वाले, फॉर्म 47 वाले नहीं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। पीटीआई की लॉबी यहां पे तगड़ी है। ताकतवरों का ताकतवर बंदा अमेरिका गया, वो इतने दिन गुजारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि साढ़े बस की गल नहीं, वहां पे हालात तगड़े हुए पड़े हैं। फिर जनाब छोड़ दे इस चीज को, यानी मोहसिन नकवी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करवा दी ना कि भाई यहां पर पीटीआई वाले तगड़े हैं, उनकी लॉबी तगड़ी है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे हामिद मीर साहब, उन्होंने आज एक दावा किया, बल्कि तजजिया किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ताकतवर, ये जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा है ना, ये ताकतवर ओहदा है, ये किसी को भी बुला सकते हैं, किसी का भी एहतसाब, किसी को भी बुला लो, आर्मी चीफ को भी बुला लो अगर बुला सकती हो तो, चेयरमैन नैब को बुला लो, किसी को भी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किसी को भी तलब कर सकता है, ताकतवर सीट है। उस पर एक नजरियाती वर्कर को लगाया इमरान खान ने, नजरियाती जो 1996 में पीटीआई में आया था, जुनेद अकबर, फिर उसी को गंडापुर की जगह पे सदर बना दिया। अभी गंडापुर को छोड़ दे, मैं आपको बता चुका हूं कि वो उसकी कुर्सी पहले से ही वो खतरे में है, कुर्सी हिली भी है। तो लिहाजा हामिद मीर कहते हैं कि जुनेद अकबर की बतौर पीटीआई का सदर लगना केपीके, खान एक नई जंग, और वो जंग असेंबलियों से निकलकर, के एहतजाज से निकलकर सड़कों पर बड़ी मुजामत की तहरीक की तरफ इशारा करती है। तो लिहाजा खान उस तरफ जा रहा है। खान वो जिसे कहते हैं ना कि डील कर लो, क्या ऑफर थी, लेटेस्ट क्या ऑफर्स थी जो डयाला जी से रिपोर्ट हुई है, ये थी कि बस आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं करनी, और अर्दली उर्दली आप कह लें, आपने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हाथ हल्का रखना है, और आपके लिए आसानियां ही आसानियां, यानी ये लफ्ज थे, आसानियां ही आसानियां होंगी। अब हामिद मीर ने तो कह दिया कि खान का लगाना ये साफ इशारा कर रहा है कि अब जंग जो है वो सड़कों पर होगी, बंद कमरों में नहीं होगी, कमेटियों में नहीं होगी, मुज़ाकरातों में नहीं होगी, बल्कि जंग सड़कों पर होगी। और उधर से मोहसिन नकवी ने क्या बता दिया कि भाईजान यहां पे हालात हाथ में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन ले, जस्टिस मंसूर अली शाह सुबह 9:30 बजे फैसला सुना देंगे, 9:30 बजे। उसके बाद आईनी बेंच, उसके बाद वो 6 रुकनी बेंच जो जस्टिस मंसूर की वो नोटिस के खिलाफ बना हुआ है, कल उसकी समाअत भी। तो लिहाजा कल सुबह से ही और आज से इशारा मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आप मैच पढ़ने जा रहा है, जो मैच ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो बड़े बड़ों को ले डूबेगा। तो लिहाजा अब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कैदी नंबर 804 हो, चाहे अमेरिका के अंदर खान की लॉबी हो, और उससे पहले ही अमेरिका पाकिस्तान की अमदाद पर पाबंदी लगा चुका है। तो लिहाजा चारों तरफ से अब मेरे जाती तौर पर ये जो चीजें आ रही हैं, इस हुकूमत, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई है, इसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, यानी ये अब टोटली बंद गली में जा चुके हैं, और इनके लिए अब कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि कोई हवा का झोंका या ताजा हवा का झोंका, वो नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।